कई सारी लेयर्स हैं। जैसे एक सबसे पहली लेयर ये है कि आप एआई में कुछ सीखना चाहते हो और आपको क्लैरिटी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्लैरिटी कैसे आती है कि एआई में आप कुछ करना चाहते हो, कोई और है किसी और फील्ड में कुछ करना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि ये करें तो कैसे करें, करें या ना करें, इससे कुछ होगा भी या नहीं होगा, पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। तो क्लैरिटी आती है काम को करने से, सोचने से नहीं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। इसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बैठे बैठे अपने दिमाग में कुछ कुछ सोचते रहते हैं, और उस सोच का भी सेंटर पॉइंट क्या होता है कि ये करने से फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, इसीलिए हम अटक जाते हैं। बट जब भी कुछ नया सीखना होता है, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि हमें ये लगता है कि एक बार स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म, अब लर्निंग का फेज तो खत्म, अब कमाने का फेज शुरू हो गया है। व्हाट इफ आई से कि द फील्ड दैट यू आर इन, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में आप लोग हो, क्या हो कि वो जो काम अभी आप कर रहे हो वहां पर कोई मेजर स्लो डाउन आ जाए या आपकी जॉब चली जाए और उसके बाद में और कंपनीज में जॉब ना मिल पाए, यानी कि जो पैसा आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग आपने कुछ खर्चे बांध लिए हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, खुद को भी सपोर्ट कर रहे हो, वो अगर एकदम से बंद हो जाए तो क्या करोगे? एक्सप्लेन इट टू मी। क्या रियल एस्टेट सेक्टर में अलग अलग कंट्रीज में मेजर स्लो डाउन आए हैं, नहीं आए हैं? और वो स्लो डाउन कोई 2 4 5 दिन के लिए नहीं होते हैं, कई सालों के लिए होते हैं, फिर वापस बूम आता है। इट्स लाइक अ साइकिल। जैसे शेयर मार्केट में होता है कि एक बुल रन होता है, उसके बाद में बियर फेस आ जाता है। तो अगर रियल एस्टेट में ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? दैट्स माय क्वेश्चन। सर जैसे इन्होंने बोला कि ये रियल एस्टेट में है एंड वहाँ पे कुछ मेजर स्लो डाउन आ जाता है, तो अगर लेट से इनको सेल्स की स्किल आती थी तो इनको सर देखना पड़ेगा कि ये जो डिमांड है किधर शिफ्ट हो रही है। लेट से कि क्या पता कोई एआई की एजेंसीज हैं जहाँ पे सेलिंग की स्किल को यूज़ कर सकते हैं, प्लस थोड़ा सा जो टूल्स हैं एआई के उसमें अपडेट होकर क्विकली एंड अपनी जो स्किल है उसको और एआई के साथ इंटीग्रेट करके उस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं जो जिसका सर डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है सर। ये है जो आप कह रहे हो कि होना चाहिए। एक्चुअल में पता है क्या होगा? अगर वो समझना है तो ये देख लो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट से निकलता है। आज आप जो कर रहे हो उसी के बेस पे तो ये डिसाइड होगा ना आपका फ्यूचर कैसा होगा। आज आप क्या कर रहे हो, अपने आप से सच बोलो, किसी और से नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। बट आर यू क्रिएटिंग समथिंग? आर यू क्रिएटर्स? आप में से कितने हैं जो कि कुछ ना कुछ बिल्ड करने के बारे में, कुछ ना कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं? सोचते भी तो क्या सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। अरे पैसा इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज। कॉज इज टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द वर्ल्ड, जिसके बाद में अगर जो कंज्यूमर्स हैं उनको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू है, तब आपको पैसा मिलेगा। आप सीधा ही पैसा कमाने के बारे में सोचते हो। तो उस चक्कर में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं सोसाइटी में जो आप जैसे लोगों को ही ढूंढ रहे हैं, जिनको करना कुछ नहीं है, पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपके पैसे को लेकर के आपको कोई भी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, उसके बाद में भागते रहो उनके पीछे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये मत समझो ये सिर्फ आज हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता आया है। कितने स्कैम्स हुए हैं, कितने फ्रॉड्स हुए हैं, और कितने उसमें से लोगों को पता है और कितने ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इस सब के चक्रों में। उसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है आपके साथ में, वो हम आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिष के पास गए। कैसे? आज आप मुझे बताओ कि क्या आप एक क्रिएटर हो जो कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, एक कांस्टेंट लर्नर हो? क्या कॉन्स्टेंटली स्कूल में हो या स्कूल से निकल गए हो? क्योंकि अगर स्कूल से निकल गए हो तो आप सीखोगे क्यों, ग्रो क्यों करोगे? फिर तो आप कमा रहे हो। यू आर एन अर्नर, यू आर नॉट अ लर्नर। तो एज अर्नर आप क्या करोगे, उस अर्निंग को स्पेंड करोगे। मतलब आप एक कंज्यूमर हो। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जब तक जॉब नहीं लगी होती है, जब तक कोई भी बिजनेस नहीं चला होता है, तब तक तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसी जॉब लग जाती है फिर हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं
और सैलरी से बड़ी कोई ड्रग नहीं है। एक बार उसकी लत लग जाए तो आपको पता है कि हर महीने इतनी डेट को सैलरी आ जाएगी। अब आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी कि अपने खर्चों को कैसे मैनेज करूं और उस डेट तक कैसे अपने आप को सर्वाइव करूं, उसके अकॉर्डिंग और मैं कैसे अपने डिजायर्स पूरे करूं। तो यू हैव बिकम अ कंज्यूमर इन दिस एआई वर्ल्ड। मतलब एआई क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, अगेन इसको आप लोग एआई बोलते हो, मैं एआई नहीं बोलता हूं, आई कॉल इट आई, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, जो हो ही रहा है बट अभी और तेजी से होने वाला है और बड़े लेवल पे होने वाला है। ये दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक जहां पर कंज्यूमर्स होंगे, क्योंकि एआई में इतनी पावर है, यानी कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस में इतनी पावर है कि उनको सब कुछ पता है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस है, आपके थॉट्स क्या हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की इंपल्सेस आपके अंदर उठ रही हैं, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या कुछ खरीदना चाह रहे हो, क्या नहीं खरीदना चाह रहे हो, आपका ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, अभी आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप नहीं भी बताओगे तो उसको सब कुछ पता है। उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ऐड आ रहा है, आप सोचोगे बाद में वो चीज पहले ही दिख जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता है? तो ये एआई क्या करेगा, आपको आलसी बना करके छोड़ देगा। इट विल मेक यू अ कंज्यूमर। और पूरी दुनिया भी यही ट्राई कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के नए नए तरीके निकाल रही है। सर फिर इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब स्केपगोट ही रहेंगे हमेशा? आप कह सकते हो 90% से ज्यादा जो लोग हैं, चाहे वो यहां पर बैठे हैं, चाहे वो वीडियो में देख रहे हैं, वो ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। और अब आने वाले टाइम में ये 90% और बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, क्योंकि एआई और पावरफुल होता चला जा रहा है, उसको और डेटा मिल रहा है। जितना आप चैट जीपीटी को, ग्रॉक को, जेमिनाई को यूज करते जा रहे हो, उनको और समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली आपकी थिंकिंग क्या है, उनके पास में लॉग है पूरा का पूरा। तो आने वाले टाइम में आपका जो कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर से, वो पूरी तरह से ये जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है इनके हाथ में आने वाला है। और ये भी ठीक होता अगर कहीं कोई एक्चुअल में करियर में स्टेबिलिटी होती, जैसे कि पहले के ज़माने में थी। बट क्योंकि आप लोग देखने में यंग हो लेकिन दिमाग से बूढ़े हो, मैं कई बार बोला है अपने अलग अलग सेशंस में, दिमाग से यंग होने का मतलब होता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेंट, मतलब कुछ भी सीखने के लिए तैयार बैठे हो। इन अदर वर्ड्स यू आर अ क्रिएटर, यू आर क्यूरियस। आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ आइडियाज चल रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन दोज आइडियाज। यू आर नॉट जस्ट ट्रैप्ड इन थिंकिंग अबाउट दोज आइडियाज, यू आर कॉन्स्टेंटली इंप्लीमेंटिंग दोज आइडियाज इन रियल लाइफ सिनेरियोज, जो आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। तो जो आपने कहा वो एक्चुअल में होना चाहिए कि जब जॉब चली जाएगी या मान लो उस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ गया तो एआई को यूज करके और फिर किसी नई इंडस्ट्री में जा करके कुछ किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तब आप जिम जाओ, बॉडी बनाओ और ठीक हो जाओ। ऐसा होता है क्या? जब बहुत बड़ी बीमारी होती है तो क्या करना पड़ता है? जिम जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल। तो उस वक्त टाइम है हॉस्पिटल का, ना कि जिम का। जिम का टाइम कब है? जब हेल्थ ठीक है, जब सब कुछ ठीक है। तो आज की डेट में अगर आपकी बात करी जाए या किसी और की बात करी जाए जिसकी भी जॉब लगी हुई है या कोई ना कोई बिजनेस है जो ठीक ठाक चल रहा है या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये टाइम है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। और स्ट्रांग कैसे होते हैं, वीक कैसे होते हैं? द मोमेंट यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। और बहुत कुछ तो ऐसा है जो आप बोलते नहीं हो लेकिन ऑब्वियस है। जैसे जब आप कंटेंट की बात करते हो तो यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग पॉर्न, इज इट नॉट? बट यहां पर बोलोगे नहीं, कहीं पर भी नहीं बोलोगे। तो उससे क्या हो रहा है? आपका जो दिमाग है वो इतना डल होता चला जा रहा है कि आपका माइंड के ऊपर से कंट्रोल पूरी तरह से जा रहा है। इट्स एज इफ कि आपका एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो पहले ही आपके ऊपर बहुत हावी है, उसको आप और ज्यादा रीइंफोर्स कर रहे हो। तो आप इंसान से और नीचे गिर रहे हो, जानवरों की कैटेगरी में जा रहे हो, बल्कि जानवरों से भी नीचे जा रहे हो। 24 घंटे इसके अलावा और कुछ दिमाग में घूमेगा ही नहीं। अब क्या करोगे? और इस प्रॉब्लम के बारे में तो आप बात ही नहीं करोगे किसी से। इसके अलावा और है क्या, मुझे समझा दो। मतलब जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तब तक ये सारे सवाल होते हैं, सर ये डिस्ट्रैक्शन है, फोकस कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। जब जो चाहिए वो मिल जाता है, यानी नौकरी मिल जाती है,
या बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद क्या करते हो? जब पैसा आ रहा है मज़े मारते हो। मज़े मारने का मतलब क्या है? या तो कोई ना कोई नशा है किसी न किसी तरह का, क्या इसी से मज़ा कनेक्टेड नहीं है? जब अपने दोस्तों से बात करते हो पार्टी करनी है तो क्या बोलते हो? अरे खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। मतलब आप कंज्यूमर बन चुके हो। जो क्रिएटर बनने के लिए चाहिए होता है या कुछ भी सोचने के लिए चाहिए होता है वो कैपेबिलिटी ही नहीं है आपके अंदर। अब आप क्या बन गए हो? एक कंज्यूमर। अब आप कंज्यूम करोगे, क्या करोगे? या तो खाओगे पियोगे, या नशे करोगे, या 24 घंटे दिमाग में सेक्स और उससे रिलेटेड थॉट्स घूमेंगे, उसी तरह के एक्शंस दिमाग में घूमेंगे, उसी डायरेक्शन में दिमाग चलेगा, उसी डायरेक्शन में एक्शंस चलेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो ऐसा नहीं होता है तो झूठ बोल रहे हो, या फिर अभी तक आपकी जॉब ही नहीं लगी है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनकी एक अच्छी जॉब हो या कोई अच्छा बिजनेस हो, उसके बाद भी वो कुछ सीख रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को आप समझ पा रहे हो जो बात मैं कह रहा हूं, तो आज आपके पास में दो चॉइसेस हैं। एक है कि जो भी नौकरी आपके पास में है, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना लो कि ये सेफ है, सिक्योर है, जबकि कुछ भी सेफ और सिक्योर नहीं है आज की इस दुनिया में, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है अगर ग्लोबली बात करी जाए तो। क्योंकि खुद से फुर्सत मिले तब देखोगे ना दुनिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है। हाँ, कुछ बहुत बड़ा होता है तो आप तक पहुंच जाता है, वो भी फिल्टर होकर के। एक्चुअल में आपको कुछ नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, उसकी वजह से हमारी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पिछले 20-30 साल 50 साल को देखो तो ऐसी तो होता था इस दुनिया में। इसमें गलत क्या है? नौकरी मिल गई, लाइफ सेट हो गई, यही तो है टिपिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग। बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई प्राइवेट जॉब में आप सेट हो, ना कोई गवर्नमेंट जॉब में आप सेट हो। आपको गलतफहमी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सेट हूँ, बट कहीं कोई सेट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब पूरी दुनिया में मान लो अर्थक्वेक आ रहा है ऑन अ स्केल ऑफ 10, आई एम नॉट सेइंग 5, 6, आई एम सेइंग 10, तो क्या आप बच जाओगे? अगर पूरे प्लैनेट के लेवल पे आ रहा है तो पूरा प्लैनेट हिलने वाला है ना, तो सब जो पुराना है वो मिटने वाला है, कुछ नया क्रिएट होने वाला है। तो आज आपके पास में एक बहुत क्लियर चॉइस है। अपने आप को अगर लक में विश्वास रखते हो तो लकी मान सकते हो कि अगर आप यहाँ पर हो या अभी इस वीडियो को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट ये जो बात मैं बोलने वाला हूँ ये आप सुन तो पा रहे हो ना, तभी तो वो चॉइस ले पाओगे। क्योंकि ये बात आपसे और कोई तो करने वाला है नहीं। क्योंकि हर इंसान किसी भी लेवल पे हो, वो जब खुद से फ्री होगा तब देखेगा ना दुनिया में क्या हो रहा है। तो जो मैं बात बोलने वाला हूँ, जिस लेवल की बात बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना और आज ही ये चॉइस ले लेना कि आपको किस कैटेगरी में आना है। आने वाले समय में, आने वाले 2-4-5 साल बाद 90% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल आज जो भी है उससे बहुत बुरा होने वाला है। बहुत मतलब बहुत बुरा। और 10% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल अगर आज बुरा है, अच्छा है, डजेंट मैटर, उनका हाल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरी नज़र से आप देख पाओगे इस दुनिया को, तो वो 90% लोग कौन होंगे जिनका हाल बहुत बुरा होने वाला है? वो सब लोग जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, जो सुबह से रात तक बस बैठ करके कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। मतलब उनकी डोर अपने हाथ में है ही नहीं, उनको कुछ भी क्रिएट करना नहीं आता है, कुछ भी बिल्ड करना नहीं आता है। सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में करना कुछ भी नहीं आता है। उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम्स है वो सब टूटने वाले हैं। फिर चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा, जो भी आप ये समझते हो कि मैंने पैसे को सेव कर लिया यहाँ पर रख करके, कि मैंने इतना पैसा सेव किया हुआ है, जो एक्चुअल में वो नहीं है जैसा आप समझते हो। आपको क्या लगता है कि अगर बैंक में मैंने एफडी कराई हुई है 10 लाख रुपए की तो वो पैसा सेफ है, क्योंकि घर वाले कहते हैं स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, एफडी में लगाओ तो एफडी में पैसा सेफ है। आपका पैसा क्या बैंक में पड़ा हुआ है? ऐसा लगता है आपको, बट आपके घर वाले तो यही बोलते हैं कि बैंक में कितना पैसा है? 10 लाख। जा करके बैंक से पूछो 10 लाख है क्या मेरा? आपका जो 10 लाख है उसमें से हार्डली 10 से 15% बैंक के पास में है, बाकी वो बैंक ने आगे लोन दे दिए लोगों को। इसको बोलते हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर किसी वजह से जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम आई तो इस फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आएगी,
जिसके बाद में बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो अगर आप मांगने भी जाओगे, जो पास्ट में हो चुका है बहुत सारे बैंक्स के साथ में, बस वो बात अलग है कि आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाते हो। बैंक में पैसा पड़ा होता है, आप जाते हो निकालने के लिए, वहां पे लिमिट लग जाती है। आप कहोगे मेरा 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, बैंक कहेगा नहीं, एक दिन की लिमिट है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, या टोटल लिमिट है 50,000 रुपए। आप कहोगे बाकी पैसा, बाकी केस चल रहा है, आएगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, वो भी अगर गवर्नमेंट इस कंडीशन में है कि वो उस बैंक को बेल आउट कर सके तो। लेकिन अगर एक साथ में बहुत सारे बैंक फेल हो गए, वो भी बड़े बड़े, तो कौन बचाएगा? तो आपके पैसे का क्या होगा? तो ध्यान से समझ लो मेरी इस बात को, अगर समझ सकते हो तो। अपने आप को कल बेटर नहीं करना है, या जब नौकरी चली जाए तब बेटर नहीं करना है, या जब सेविंग्स डूब जाए तब बेटर नहीं करना है, क्योंकि तब तो आपके पास में एक सिंपल सा ऑप्शन होगा कि अगर उस वक्त कहीं फ्री में खाना बट रहा है तो वहाँ पर जा करके बैठ जाओ और खाना अपने लिए ले लो, या और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं और है उनके लिए खाना लेकर के आओ, उनको खिलाओ, बस। इससे फ्री होगे तभी तो कुछ और दिमाग चलेगा ना। दिन में 3 वक्त खाने के लिए तो चाहिए ही। अगर घर रेंट पे है तो रेंट के पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये जब बेसिक चीज़ों से माइंड फ्री होगा तब कहीं सीखने पे दिमाग जाएगा ना। तो अगर आप में से अभी इस वक्त कोई फ्री है या वेल सेटल्ड है कहीं किसी जॉब में या बिजनेस में, तो अपने आप को लकी मानो। ऊपर से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या करो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अपने ऊपर काम करो। जैसे अगर आपकी बात करी जाए, आपने एग्जांपल दिया कि मेरे माइंड में आता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करूं एआई को यूज करके। ये इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है, बट मजे की बात क्या है, कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। हाँ, क्या इस चीज की गारंटी है कि आप ये करोगे इसके बाद में बहुत पैसा आएगा? नहीं, बट एक चीज की गारंटी है, आप कुछ नया सीख जाओगे। क्या वो सिर्फ वहां तक काम आएगा? नहीं, वो जो आप काम कर रहे हो यानी रियल एस्टेट सेक्टर में सेल्स डिपार्टमेंट में हो, वहां भी काम आएगा। या अगर ये काम बंद हो जाता है आने वाले टाइम में, रियल एस्टेट में बहुत जबरदस्त स्लो डाउन आ जाता है, तब भी आपके पास में एक ऐसी स्किल आ गई है जो और जगह पे काम आ सकती है। तो सीखने के लिए कैसे सीखते हैं वो तो हमें आता ही नहीं है। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहां पर भी जाकर के सबसे पहले यही पूछते हो कि भाई प्लेसमेंट की क्या गारंटी है। ये नहीं पूछते कि पढ़ाई का लेवल क्या है। पढ़ाई जैसी मर्जी हो, मुझे बताओ प्लेसमेंट कैसी है, बस। ये पुरानी दुनिया है, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। पिछले 2-3 साल में दुनिया बदल चुकी है। मतलब एक पूरा का पूरा जनरेशन गैप है आप में और ऐसे लोगों में जो देख पा रहे हैं कि अभी इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आप लोगों के क्वेश्चंस होते थे आज से 2-4 साल पहले जब मेरे सेशंस होते थे कि भाई एक जनरेशन गैप है हमारे में और हमारे पेरेंट्स के बीच में। आज मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है आप में और मुझ में। अब मैं कैसे आप लोगों से बात करूं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा ये चलता है कि कैसे किसी भी काम को ऑटोमेट किया जाए। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, कर रहा हूं। अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में एआई को यूज कर रहा हूं और बहुत तेजी से कर रहा हूं। वो काम करने में जो आज से 2-3 साल पहले मुझे या मेरी टीम को या मेरी कंपनी को 1 साल लगता था, 2 साल लगते थे, आज पता है कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन। ना नाम का कोई वर्ड है ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। क्या करना है बोलो, हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला ये करना है, मेरे माइंड में ऑलरेडी 4-5 सॉफ्टवेयर के नाम आ गए हैं जहाँ से कि ये हो सकता है और बहुत कम कॉस्ट में हो सकता है और कुछ भी नहीं है, क्लिक ऑफ अ बटन है। और जब आप ये कर सकते हो तो आप और भी किसी भी तरह की कोई भी वीडियो बना सकते हो। और आप ऐसी भी वीडियोस बना सकते हो जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में लीड्स को जनरेट कर सके, क्योंकि रियल एस्टेट में सारा खेल होता है सेल्स का। जॉब कुछ नहीं होती है। आप सेल निकाल पाओगे तो जॉब है, नहीं निकाल पाओगे तो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। जो ज़्यादा सेल निकालेगा उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। सेल्स में सारा खेल कमीशन का होता है, कमाई असली वो होती है, सैलरी नहीं होती है। तो अगर ये वीडियोस बनाते बनाते अगर ये नहीं भी चली, आपने कोई यूट्यूब चैनल में बनाई डाली, ये करा वो करा, बट ये स्टडी करते 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 आपको ये समझ आ गया कि अच्छा ऐसी कैसी वीडियोस मैं बनाऊं जो मेटा नेटवर्क पे या गूगल नेटवर्क पे या यूट्यूब पर या और जगह जहां से भी मैं लीड्स जनरेट कर सकता हूं अपने इन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में है। मान लो आज आप गुड़गांव में हो, उसी को आपको टारगेट करना है 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर। तो कैसे करते हैं? अगर ये आपको समझ आ गया
और अगर आप इसमें आगे बढ़ते 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 यहाँ तक भी पहुँच गए कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे होती है, एजेंट्स के थ्रू कैसे होती है, और वो आपको करना आ गया, तो ये पता है कैसा है, जैसे कोई इंसान है जिसकी उम्र है 80 साल और उसको पहली बार कोई स्मार्टफोन गिफ्ट कर रहा है बच्चा, और वो आदमी देख करके कह रहा है ये क्या है, ये कैसे है, और वो बच्चा कह रहा है अरे मेरे को दो ना, मैं करके दिखाता हूँ, खट 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 खट। इतना बड़ा गैप आ जाएगा जिस कंपनी में आप हो उसके ओनर में और आप में, तो क्या वैल्यूएबल नहीं हो गए उस कंपनी के लिए? आज जो भी आप काम कर रहे हो अगर वो उसका ओनर भी कर सकता है तो आपकी जॉब सेफ नहीं है, क्योंकि कल आपको हटाना है, किसी और को वो काम सिखाना है। इनफैक्ट जितने आप पुराने होते जाओगे और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी उतना ही आपको हटाने में फायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपये, काम आप कर रहे हो 1 लाख रुपए का, तो अगर किसी और इंसान को ले आओ जो 25,000 रुपये में काम करे और टाइम आपसे ज़्यादा लगाने को तैयार हो और रिजल्ट आपसे ज़्यादा निकालने को तैयार हो, क्योंकि उसमें और ज़्यादा एग्रेशन है, उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर, तो उसको अगर वो ओनर सिखा दे काम करना, वही काम जो आप करते हो, तो आपकी क्या ज़रूरत है? और 50 से 25 पे आप आए तो आपके खर्चे नहीं चलेंगे, क्योंकि खर्चे बढ़ा लिए हैं। और अगर आपके जैसे करोड़ों लोग हैं आपके आसपास में, तो बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? लोन तो ले लिए हैं, अपने आप को अपग्रेड कर नहीं रहे हैं, एआई की दुनिया है, हर बात में खुल करके नहीं बोल सकता, थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाओ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये बातें कहीं नहीं मिलने वाली, ना मीडिया में, ना यूट्यूब पर, ना यहाँ ना वहाँ, क्योंकि सब तरफ आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई जाएगी, एज इफ कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। बट यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताओ आप में से कौन है जो कहता है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है? इन अदर वर्ड्स, 2 तरह के सेंटिमेंट होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि इकॉनमी ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। और जो बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर रिसर्च होती है कंज्यूमर सेंटिमेंट को समझने के लिए, जिसके बेस पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग लोग पहले से ही एक्ट करते हैं। मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, जिसके लिए आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली अगर वो फ्री में मिल जाए तो। इंफॉर्मेशन विच इज मनी, विच इज पावर, विच इज एवरीथिंग, जो मेरे पास में है। यानी अगर वो इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस सोर्स से आ जाए और किसी ऐसे इंसान से आ जाए जिसका अपना कोई पर्सनल सेल्फिश मोटिव नहीं है, तो उसकी क्या वैल्यू है? समझते हो? नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो पहुंचती है एक मोटिव के स्टैंड पॉइंट से, जिस इंसान का खुद का एक मकसद होता है कि मेरे को उसको ये कोर्स बेचना है, क्यों? क्योंकि मेरा फायदा है, वो इंसान जाए भाड़ में। आप सड़क पे आते हो, आ जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं आपको। तो इन्फॉर्मेशन की क्या वैल्यू है? अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए, वो इन्फॉर्मेशन जो अभी पहुंच रही है, जिसको आप हल्के में ले रहे हो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगले 2, 4, 5 साल बाद क्या होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आज अगर तैयार हो सकते हो जाओ, अगर अभी नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, उसके बाद में किसी काम के नहीं रहोगे। जैसे एक टाइम पर पूरी दुनिया में सड़कों पर घोड़ा गाड़ी चलती थी और उन घोड़ों को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को हम ही चला रहे हैं। अब क्या हुआ? वो घोड़े गाड़ी के अंदर आ गए, हॉर्स पावर, घोड़ा कहाँ गया? यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? आप लोगों की वैल्यू सिर्फ तब तक थी जब तक इंटेलिजेंस की वैल्यू थी, इसी को वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। अब जब वो इंटेलिजेंट सिस्टम्स आपसे लाख गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ऑलरेडी, तो आपकी ज़रूरत क्या है? अभी है उन लोगों को जिनको इन सिस्टम्स को यूज़ करना नहीं आता है। बट आज नहीं तो कल ऐसे लोग आ जाएंगे जो बीच में एक लेयर क्रिएट करेंगे, यानी एक तरफ ये सिस्टम्स है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आउटडेटेड हैं। वो उनको कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, ये एआई एम्प्लॉइज हम देते हैं आपको, बताओ कितने चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, सेल्स में कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? वो कहेंगे 20 लोग हैं, 20 एआई एजेंट्स हम आपको देंगे बना करके, और आपके 20 लोग मिलकर के कितने की सेल निकालते हैं? वो कहेंगे 20 लाख की, 40 लाख की गारंटी हम लेते हैं। अब बोलो, हटाओ इनको 20 लोगों को, और एक कंपनी में उनको एंट्री मिलने की देर है, क्या वो रुकेंगे वहाँ पे? वो सारी कंपनीज के पास जाएंगे, देखो उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, और उसकी सेल 20 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गई। क्यों इनको रखा हुआ है? निकालो इनको सबको। ये है वो
हार्श रियलिटी जिसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है। और अगर मैं इसे बताऊंगा अभी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे साईफाई है। ऐसे तो मूवीज में होता है, असलियत में नहीं होता है। सब कुछ बदलेगा। अपने आप को तैयार कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो, और फ्यूचर में नहीं आज, कि आप कुछ भी सीख सको और कुछ भी कर सको। क्या ऐसा माइंडसेट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अकेले बिना पैसे के? बोलो क्या करना है, किस लेवल पे करना है? हो ऐसे? नहीं होना। तो इस नई दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप एक लायबिलिटी हो। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सच है। अब कोई तो बोलेगा ना, कोई तो गंदा काम करेगा। जैसे कोई घोड़ा है, जब तक वो गाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ है तब तक वो एक एसेट है। घोड़ा, गाड़ी, अगर उस घोड़े की जरूरत नहीं है तो वो एक लायबिलिटी है। तो अब आपकी जो फाइनाइट इंटेलिजेंस है, यानी कि जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है, यानी कि जो छोटी सी इंटेलिजेंस है, उसकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो बिना आपके नहीं हो सकता है? आज की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर को देखो, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है। और अगर आप कहते हो कि ऐसा कोई काम है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और किस किस लेवल पे हो रहा है, कि रोबोटिक्स किस लेवल पे पहुंच चुका है, और ये जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है ये किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इन अदर वर्ड, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है, होगा नहीं। बस वो बात अलग है कि वो लोग जो अभी एक पुराने एरा में जी रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वो लोग अभी एक पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, या ये कह लो साइड में बैठ करके देख रहे हैं कि चलो जब सारी कंपनी में होने लग जाएगा तब हम भी अपनी कंपनी में करेंगे। अभी वो बैठ करके देख रहे हैं, इसलिए आपको नहीं निकाल रहे हैं। बस जब उन्हें समझ आ जाएगा, अगर आपके थ्रू चलते हैं तो उसमें नुकसान है, और अगर ये जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है इसके थ्रू चलते हैं तो उसमें फायदा ही फायदा है। तो वो लोग नहीं करेंगे क्या उसको यूज? कौन नहीं करेगा ये बताओ? आज आपको अगर काम पे रखा हुआ है, किस लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए, ऑब्वियस है। कौन किसका सगा है इस दुनिया में? यूएस की कंपनीज अपने लोगों को छोड़ करके यहां पर लोगों से काम करवाती है, क्यों? सस्ते हैं, तो इनको छोड़ के एआई से करा लेगी। और अब तो ये अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जाओगे तो खुल करके ये सब चारों तरफ बातें हो रही हैं कि ये कंपनी है, उसने 5,000 लोगों को निकाल दिया, इस कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, इसने 20,000 लोगों को निकाल दिया। बट आप लोगों की हालत ऐसी है जैसे कोई चूहा है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और सामने से बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, और उसको ये लग रहा है क्योंकि मैं नहीं देख सकता बिल्ली को तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख सकती। और बैठे हो बस ये सोच करके, इस उम्मीद में कि नहीं नहीं, नौकरी तो मेरे साथ में जो लोग हैं उनकी जाएगी ना, मेरी थोड़ी ना जाएगी। तो अपने आप को अपग्रेड करो, जितनी तेजी से कर सकते हो उतनी तेजी से। जस्ट टू सम इट अप, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों की स्ट्रैटेजी एक ही है। कुछ ऐसा करो जो और कोई ना कर पाए, और कोई रियल प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दो। ये 2 चीजें हैं जो एक साथ करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आधा सुनते हो इसका पार्ट, तो आप क्या कहोगे? कुछ ऐसा करो जो कोई और ना कर पाए। तो कुछ भी अजीब सा करने लग जाओगे, उससे क्या होगा? क्या वो किसी को चाहिए भी या नहीं चाहिए? क्या उसका कोई बेनिफिट हो रहा है? अगर बिजनेस कर रहे हो तो कंज्यूमर्स को, और अगर जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयर को। कुछ ऐसा करो अगर आप जॉब कर रहे हो जो आपका एम्प्लॉयर ना कर सके या किसी और से ना करवा सके आसानी से। हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन आसानी से आपको रिप्लेस ना किया जा सके अगर जॉब कर रहे हो तो। और अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा विच इज एटलीस्ट 10 times बेटर देन एवरीवन एल्स, जो भी उस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। अगर उससे 10 गुना बेटर नहीं है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, जिस भी तरीके से आप उसको डिलीवर कर रहे हो या जिस भी तरीके से उसको पहुंचा रहे हो लोगों तक, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है, आप तो कह दोगे मेरा प्रोडक्ट उससे 10 नहीं 100 गुना बेटर है। कस्टमर क्या बोलता है? इफ द कस्टमर सेज यस इट इज 10 times बेटर, तो आपके लिए जगह है बिजनेस की दुनिया में। और अगर आप जहां भी काम कर रहे हो और जो लोग हैं उनसे 10 गुना बेटर हो, तो आपकी जगह है जॉब की दुनिया में। और ये दोनों ही काम बिना एआई के आज के टाइम में नहीं हो सकते हैं। फिर चाहे कंटेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे सपोर्ट हो, कुछ भी हो,
यानी कि अगर आपको एआई को यूज करना आता है सही से, तो आपसे ज्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो। अब सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप कहां तक सोच सकते हो, बस वही आपकी लिमिट है। जहां तक आपकी सोच जा सकती है वो सब कुछ पॉसिबल है, अगर एआई को सही से यूज करना आता है तो।